एक तरफ राहुल गांधी फिक्रमंद है, दूसरी तरफ अस्मा खालिद। दोनों की चिंता तकरीबन एक जैसी है और वो चिंता है भारत में खत्म होते लोकतंत्र की, लेकिन विरोध सिर्फ मोदी का है। वो भी विशेष आपत्ति इस बात पर कि अमेरिका जैसे मुल्क के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिनर पर क्यों बुला रहे हैं। अमेरिका के एक रेडियो में काम करने वाली पत्रकार अस्मा खालिद बस इसी से परेशान थी। 10 मई से ही ट्वीट कर करके परेशान थी कि नरेंद्र मोदी को जो बाइडेन ने स्टेट डिनर क्यों दे दिया, और जैसे ही मौका मिला वही सवाल व्हाइट हाउस में घुसकर पूछ लिया। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के संयोजक जॉन किर्बी ने तो पहले पाकिस्तानी मूल की इस महिला पत्रकार को भारत के नाम का मतलब और मौजूदा दौर में भारत की हैसियत और अहमियत बताने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी को अमेरिका क्यों बुला रहा है, इसका जवाब सामने था, लेकिन दरअसल इस पत्रकार की वेदना कुछ और थी। और उसके बाद जॉन किर्बी ने जो जवाब दिया वो भारत के खिलाफ दुनिया में फैलाई जा रही दुर्भावना और दुष्प्रचारों पर अमेरिका का पूर्ण विराम था। दरअसल इस हिजाबी महिला पत्रकार को ना तो भारत की डेमोक्रेसी का पता है, न भारत की कोई खोज खबर है। तुर्की, सीरिया, सऊदी और पाकिस्तान तक को पूरी दुनिया समझने वालों को परेशानी ये है कि पीएम मोदी 21 से 24 जून तक अमेरिका के राजकीय दौरे पर जा रहे हैं, जिसमें उन्हें व्हाइट हाउस के अंदर स्टेट डिनर पर भी बुलाया गया है। ये आयोजन अमेरिका के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी की ओर से राष्ट्र विशेष के प्रमुख को दिया जाता है। इसके अलावा पीएम मोदी को अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों को संबोधित करने का भी न्योता मिला है। इससे पहले 2016 में पीएम मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया था। तब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे और तब दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र की संसद, दुनिया के सबसे समृद्ध लोकतंत्र के प्रतिनिधि का स्वागत तालियों की गड़गड़ाहट के साथ कर रही थी, और तब भी ये भारत के लोकतंत्र का ही सम्मान हो रहा था। दरअसल पूरी दुनिया में लोकतंत्र के कुछ स्थापित पहचान है, लेकिन कांग्रेस का अपना व्याख्यान है। लोकतंत्र कहता है कि देश की नीतियां निर्वाचित प्रतिनिधि बनाते हैं, कांग्रेस कहती है कि उद्योगपति बनाते हैं। लोकतंत्र में देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया होती है, कांग्रेस कहती है कि देश का ईवीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान अधिकार और मौका मिलता है, कांग्रेस कहती है कि अल्पसंख्यक दहशत में है। और लोकतंत्र में कानून का राज और नागरिक अधिकारों के सम्मान की सुरक्षा होती है, कांग्रेस कहती है यहाँ तो अदालत तक पर कब्जा है। हालांकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का भारत में सिमटते सिकुड़ते कथित लोकतंत्र का खतरा तभी तक नजर आता है जब तक इन्हें चुनावी जीत नहीं मिल जाती। हर चुनावी जीत के बाद कांग्रेस के मन में भी लोकतंत्र जीतता है, भारत सशक्त, समावेशी और एक बनने लगता है। आज तक ब्यूरो। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने के साथ ही साथ लोकतंत्र की जननी के तौर पर भी हिंदुस्तान की पहचान है, लेकिन यकीनन देश के बाहर लोकतंत्र को लेकर जिस तरह की आवाजें उठती रही हैं, क्या अमेरिका की ओर से उसका जवाब दिए जाने के बाद अब उस पर खामोशी बरती जाएगी, या फिर 2024 के चुनाव के ठीक पहले यह मुद्दा और ज्यादा गर्माता हुआ चला जाएगा? कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर दंगल में हम उठाएंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। शहजाद पूनावाला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ साधना भारती जी, आप स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और कुछ ही देर में पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर गीता भाटिया स्टूडियो में हमारे साथ होंगी। लेकिन सबसे पहले शहजाद जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, खुश तो बहुत होंगे आप लोग, मतलब जैसे मुंह मांगा इनाम मिल गया हो अमेरिका की ओर से, ट्वीट थपथपा दी गई। देखिए, ऐसा है कि हम किसी विदेशी ताकत या समूह के मान्यकरण पर या उनके कहने पर नहीं जाते, पर हाँ, जिनको परिवार तंत्र का मोतियाबिंद हो और जो आपातकाल की उपज हो और जो विदेशी पर ही ज्यादा भरोसा करते हो, आज उनके लिए तो एक करारा तमाचा है ही। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के इकोसिस्टम से एक शेर लगातार कहा जा रहा है कि दिल भी तोड़ा तो तोड़ा ना सलीके से तुमने, बेवफाई का भी तो आदाब हुआ करता है। यहाँ पर तो आदाब के बिना ही खुदा हाफिज किर्बी ने कह दिया। जब राहुल गांधी स्वयं विदेशी धरती यूनाइटेड स्टेट्स की धरती पर है, तो किर्बी जो व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन है, वो उनको सलाह देते हैं कि केवल यहां पर खाक छानने से नहीं मिलेगा लोकतंत्र, जाओ और फिर से अपनी ही राजधानी में देख लीजिए तो वहां पर जीवंत दिखाई देगा। और जीवंत तो इनको हिमाचल कर्नाटक में निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद जो उन्होंने देखा वो सवाल करते हैं वहां पर जाकर।
जिसका जवाब क्यों नहीं उसी सलीके से देती है? देखिए, ऐसा है, सवाल वो किस प्रकार के करते हैं, मैं आपको उसके भी कुछ उदाहरण दे देता हूं, परंतु आज कम से कम एक बात तो स्पष्ट है कि जो विदेशी अखबारों और विदेशी रिपोर्टों का हवाला लेते हैं, आज वो बताए कि कम से कम हिमाचल और कर्नाटक जीतने के बाद क्या कर्नाटक और हिमाचल में लोकतंत्र जीवंत है या नहीं है, पहला सवाल ये है। दूसरी बात ये है कि देखिए, मोदी विरोध करते करते, बीजेपी का विरोध करते करते, कभी वो कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी बीजेपी आरएसएस के पास है, तो बताइए हिमाचल कर्नाटका कैसे जीत गए। कभी वो कहते हैं, एक सेकंड 10 सेकंड और लूंगा, और कभी कहते हैं अपनी डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर कि न्याय प्रणाली पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। जब रोहन खेड़ा को राहत मिलती है तब ठीक है, जब राहुल गांधी दोषी पाए जाते हैं तो न्याय प्रणाली पर सवाल हो जाता है। फिर वो कहते हैं कि देखिए, भारत के नए पार्लियामेंट पर हमला करते करते सेंगोल को एक प्रकार से उसका भी मखौल उड़ाते हैं, दंडवत प्रणाम का भी मखौल उड़ाते हैं, मतलब भारतीय संस्कृति का भी मखौल उड़ाते हैं। और आखिरी बात देखिए, आखिरी बात केवल इतना कहूंगा कि कल भी उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने तो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को भी खड़ा कर दिया कटघरे में। मतलब कि साउथ अफ्रीका में ही भारत की लड़ाई शुरू हुई आजादी की, तो 1857 की जो लड़ाई थी, मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई का योगदान था, उसको ही नकारने का काम ऐसे बयान देने वाले व्यक्तियों को ही, यूनाइटेड स्टेट्स का जो बयान आया उसको देखना चाहिए। भारती जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब चूंकि राहुल गांधी की ओर से विदेशी मोर्चे पर लगातार, चाहे वो कभी लंदन में जाकर, कभी अमेरिका में जाकर, भारत की डेमोक्रेसी पर खतरा बताया जाता है, लेकिन आज अमेरिका ने कह दिया है कि अगर लोकतंत्र को जीवंत देखना है तो दिल्ली जाइए। देखिए, मुझे लगता है तैयार ही नहीं है कि लोकतंत्र हिंदुस्तान का खतरे में है। वो मान रहे हैं कि बेहतरीन तरीके से हिंदुस्तान का लोकतंत्र नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वो तारीफ भी कर रहे हैं मोदी की, प्रधानमंत्री की। साधना भारती, आदरणीय चित्रा जी, देखिए, मुझे लगता है सबसे पहली बात तो ये है कि दिल्ली में लोकतंत्र जीवंत है, ये सवाल और ये सेंटेंस आपने अभी बोला, तो उसी दिल्ली के जंतर मंतर पर अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पहलवान बेटियां लगातार बैठी रही। जिस दिन संसद में सेंगोल, जो न्यायप्रिय सेंगोल स्थापित करने की बात कही गई और स्थापित किया गया, उस दिन उनके साथ बर्बरतापूर्ण रवैया किस तरह सड़कों पर हमने देखा। तो क्या लोकतंत्र जीवंत है जब पॉक्सो एक्ट में किसी भी कुकर्मी पर अगर एफआईआर दर्ज होती है, तत्काल गिरफ्तार किया जाता है, जांच प्रक्रिया बाद में शुरू होती है, नॉर्मल कानून है। लेकिन मुझे लगता है भाजपा के शासन में अब ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए शायद या तो कानून बदल गया है, नहीं तो ये शहजाद पूनावाला जी बैठे हैं, आदरणीय शहजाद जी बताएं कि क्या पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तारी होती है कि नहीं होती। तो क्या ये लोकतंत्र है जहां जो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, जिन्होंने तिरंगे को कितनी बार अंतरराष्ट्रीय बुलंदियों पर, आकाशीय ऊंचाइयों तक फहराया, पहली बात ये। और दूसरी बात, जब बात आती है लोकतंत्र को जीवंत रखने की, तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो मूल मंत्र हिंदुस्तान के संविधान का है, वो है अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो क्या उस मूल मंत्र का सम्मान किया जा रहा है? आज दलितों की हालत ऐसी है, कोई दूल्हा नहीं बन सकता, घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता। उसके साथ तक मानी ओबीसी के नाम पर इन्होंने छलावा करने का काम किया। जातिगत जनगणना के जो आंकड़े 2011 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के बाद जो आए, जो हमने जातिगत जनगणना कराई, उसको सार्वजनिक करने में इनको दिक्कत क्या थी? ठीक है, मैं एक सांस में आपने तमाम मुद्दे बोल दिए। पलटकर ये भी पूछ लिया जाएगा कि 2011 में जब जनगणना हो गई थी तो 3 सालों तक इंतजार कांग्रेस पार्टी ने किसके इंतजार में किया? क्या सरकार बदलने वाली थी? पहले आभास हो गया था, मैं उस पर नहीं जाऊंगी। साधना भारती जी, अमेरिका की ओर से थोड़ा इस पर भी बोल दीजिए आप। ठीक है, आपकी जो बातें हैं वो महत्वपूर्ण हैं, वो सवाल पूछे जाएंगे शहजाद जी से, लेकिन उसके पहले अमेरिका ने ये जो पीठ थपथपाई है हिंदुस्तान की, लोकतंत्र को जीवंत करार दिया है। अब बाहर से जितने भी सर्टिफिकेट दिए जाते हैं उसको लेकर लगातार विपक्षी दलों की ओर से भी सवाल पूछे जाते हैं सरकार से। अगर वो हिंदुस्तान के लोकतंत्र को जीवंत बताते हुए तारीफ कर रहे हैं तो इसको आप मानेंगी या सिरे से खारिज कर देंगी? देखिए, ये तो हम तो हिंदुस्तान में रहकर देख रहे हैं ना कि कितना जीवंत है लोकतंत्र। और दूसरी बात, आपने जो कहा कि 2011 में जातिगत जनगणना हुई और 3 साल हमने इंतजार किया। 2016 के अंदर आप भी जब सर्वे कराते हैं, एग्जिट पोल देते हैं, तो तुरंत तो उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं करते ना, क्योंकि आने में समय लगता है। ये तो जातिगत जनगणना था। जातिगत जनगणना में नहीं जाते हुए, अमेरिका पे रहते हुए जातिगत जनगणना पर इस वक्त नहीं हो रही है डिबेट, आपने सवाल पूछा इसीलिए मैंने जवाब दिया। ठीक है, ठीक है शहजाद जी, त्वरित मैं एक जवाब देना चाहता हूं। दिल्ली में क्या क्या हुआ वो तो सामने है। दिल्ली में क्या क्या हुआ, दिल्ली में तो सुप्रीम कोर्ट में इनकी मंडली गई थी, इसी पूरे आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जवाब आ गया। पर यह नाम है इस लड़की का, चिन्मयी श्रीपदा। इसने एक व्यक्ति पर आरोप लगाया, 17 उसने शोषण किए हैं, अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है। क्या इसकी आंसू की कोई कीमत नहीं है? साधना जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली में तो एफआईआर भी हुआ, पूरी कार्रवाई भी हो रही है, आप मुझे बताइए कि डीएमके की सरकार आपकी है, बीच में मत बोलिए।
साधना जी, आपकी बहुत बुरी आदत है, आप बीच में बोलना शुरू कर देती है। मुझे लगता है चित्रा जी एक एक करके बात रखेंगे। मुझे पहले साधना जी बता दे कि जिस नैतिकता के पैमाने पर वो बात रख रही थी दिल्ली के विषय में, डीएमके की सरकार है वहां पर उनकी कांग्रेस के साथ, आज तक चिन्मयी श्रीपदा के आरोपों पर, बलात्कार और शोषण के आरोपों पर एक भी एफआईआर क्यों नहीं हुई? इसका सवाल नंबर 1 होना चाहिए। सबसे ज्यादा दलितों पर उत्पीड़न अगर कहीं हो रहा है तो पिछले 3.5 वर्षों से राजस्थान में हो रहा है। किस प्रकार से वहां पर हत्याएं हुई है, किस प्रकार से महिलाओं का बलात्कार हुआ है, तो इसके बारे में भी साधना जी जवाब दीजिए। और साधना जी बताइए केवल एक वाक्य में, क्या भारत का लोकतंत्र कर्नाटका और हिमाचल में जीवंत था या नहीं था? और जुडिशरी अगर पवन खेड़ा को राहत दे दे तब तो जुडिशरी बल्ले बल्ले, और अगर दोषी पाए ओबीसी समाज का अपमान करने के लिए राहुल गांधी को तो जबान काट देंगे, यह आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कहा है। बोलिए साधना भारती जी। मैं जवाब दे देती हूँ। पहली बात जो आपने बात कही, एक महिला का, एक बच्ची का नाम लेकर आपने कहा, पहली चीज तो ये, मैं तुलनात्मक विश्लेषण कभी नहीं करती, चाहे यौन शोषण की बात हो। दूसरी बात, अभी जो आप कह रहे हैं, राहुल गांधी का एक ट्वीट बता दीजिए। क्यों बोल रहे हैं? बड़ी बुरी आदत है आपकी। अब सुन लीजिए बुरी नहीं, राहुल गांधी का एक ट्वीट बताइए ना महिला उत्पीड़न के विषय पर। अब आप आदरणीय चित्रा जी प्लीज देखिए, मैं ये सीधी बात कह रही हूँ। अभी आपने राहुल जी के नाम पे ओबीसी की बात की, जेपी नड्डा जी लगातार ये ट्वीट करते रहे कि ओबीसी को चोर बता दिया। मैंने लीगल नोटिस भेजा था, ओबीसी महासभा ने भी भेजा था। कहाँ ओबीसी को चोर कहा? वीडियो दिखाइए। मैंने लीगल नोटिस भेजा, बालाघाट के पुलिस अधीक्षक के यहाँ शिकायत भी दर्ज कराई है कि किसी भी तरह से ओबीसी को चोर नहीं कहा गया आदरणीय राहुल जी के वजह से, या राहुल जी के मुंह से कोई वीडियो हो ना। ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। विदेशी दौरे पर जाकर जिस तरह के सवाल हिंदुस्तान को लेकर खड़े किए जाते हैं, अमेरिका की ओर से जो जवाब आए हैं, आप सभी से गुजारिश है हम उस पर डिबेट कर रहे हैं, उसी पर मैं जवाब देना चाह रही हूँ आदरणीय चित्रा जी। बोलिए ये कह रहे थे दलितों की बात इन्होंने की। आप सबसे पहले तो जो उत्तर प्रदेश में मंत्री बैठा रखे हैं आपने, दयाशंकर सिंह जी, जिन्होंने एक दलित महिला मुख्यमंत्री की तुलना वैश्या से की थी, सबसे पहले तो उन्हें साधना भारती जी कहाँ की बात कहा जा रही है, उसके बाद उनको निकाला गया था 6 साल के लिए, और उसके बाद फिर वो बलिया से जीत कर आए हैं। ठीक है मैडम, ये इतनी पुरानी बातों नहीं, आज के मुद्दे पर रहते हैं। वो गए, फिर जनता को हरा देना चाहिए था, उस पर नहीं जाते हुए। ठीक है, और 6 साल के लिए बाहर भी, 6 साल के लिए बाहर कर दिया था। उनकी पत्नी को उपहार दिया जिताकर। साधना जी, आज के विषयों पर एक बड़े महान चालक ने कहा है गाड़ी आगे देखकर चलाते हैं, पीछे रेलवे में एक्सीडेंट हो जाता है। यह आप ही के चालक ने कहा है। अरे ये संविधान, आप बताइए ना, आज बताइए। ठीक है, आशुतोष वर्मा जी को मैं लेकर आना चाहूंगी अब चर्चा में। ठीक है, लोकतंत्र जीवन और गीता भट्ट जी आपको भी लेकर आना चाहूंगी। वो बार बार पूछ रहे हैं कर्नाटका और हिमाचल में जहां कांग्रेस की सरकार बनी है वहां लोकतंत्र जीवंत है या फिर नहीं है? साधना भारती जी, इस पर जल्दी से आप जवाब दे दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास। बिल्कुल, देखिए जहां जहां जनता ने हमें जिताया और बिठाया वहाँ लोकतंत्र के तहत ही बिठाया, लेकिन उन्होंने तो लोकतंत्र बनाया, सरकारें हड़पी, विधायकों की खरीद फरोख्त की, तो वहाँ लोकतंत्र को लोकतंत्र बनाने का काम इन्होंने किया। शर्म आनी चाहिए कि आप, तो यदि आपकी जीत से ही लोकतंत्र जीवंत होगा, जाति और धर्म को धंधा करते हैं। उनका ये कहना है कि बीजेपी की सरकार खरीद फरोख्त कर लेती है। उनका ये कहना है कि कई जगहों पर विधायकों का ये कहना है कि जहां परिवार तंत्र जीतता है वहां तो ठीक है, और अगर परिवार तंत्र नकारा जाए तो लोकतंत्र खतरे में है। ये इंडिया इंदिरा वाला नहीं है भाई। अरे कल्याण सिंह जी से लेकर उनके पुत्र, उनके पौत्र अनुराग ठाकुर जी, पीयूष गोयल, बताइए ना आपके में राजनाथ सिंह जी, पंकज सिंह जी, कितने परिवार आपके में गिना? आपके में परिवार नहीं है, आप परिवार की बात नहीं करते। हाँ, आप तो बस अदानी की बात करते हैं और कुछ चंद मित्रों की बात करते हैं। आप गरीबों की, किसानों की, महिलाओं की बात नहीं करते हैं, इसीलिए पॉक्सो पर चुप्पी साध लेते हैं। जवाब दो ना पॉक्सो पर कि गिरफ्तारी होती है कि नहीं होती, अन्याय हो रहा है तो जवाब दे नहीं पाई चिन्मयी श्रीपदा का वो एक महान। ठीक है, अब थोड़ा विस्तार देते हुए बाकी मेहमानों को भी लेकर आएंगे इस चर्चा में शामिल कराने के लिए। आशुतोष जी, सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि यहाँ पर बात हो रही है जब विदेशों में जाकर हमारे देश के नेता हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर सवाल खड़े करते हैं, तो वहीं दूसरे देश के प्रवक्ता की ओर से वॉशिंगटन डी, आप सोचिए कि अमेरिका की ओर से अगर इस तरह की बातें की जाए कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र जीवंत है और दिल्ली जाकर देखिए, इसके अलावा वो जमकर तारीफ भी करते हैं, वो भी तब जब पाकिस्तानी मूल की एक महिला पत्रकार की ओर से बार बार सवाल पूछा जाता है, उस पर उनका दो टूक बिना लाग लपेट के सवाल होता है। तो अमेरिका ने भी तो चुप करा दिया है ना उन तमाम लोगों को, एजेंडे को खारिज कर दिया है ना अमेरिका ने। जो लोग बार बार ये कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, यहां पर तो बात रखने नहीं दी जाती है। देखिए, लोकतंत्र के बारे में हमको पाकिस्तान से नहीं सीखना है। अमेरिका ने कहा है पाकिस्तान से नहीं सीखना है, ये सच बात है। अमेरिका ने जो बातें कही हैं,
अमेरिका की जो भी व्हाइट हाउस के मिस्टर किर्बी ने जो भी बोला वो हिंदुस्तान के लिए बोला है, और इस बात को समझना चाहिए कि हिंदुस्तान का मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं होता है। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जिस प्रकार से लोकतंत्र की बात कही जा रही है वो ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रही है उसके सबूत दिए गए कि किस तरीके से 2019 का जब इलेक्शन लड़ते हैं तो 3.9 बिलियन यूएस डॉलर का यूज पूरे इलेक्शन में किया जाता है। कोई भी पब्लिक प्लेस ऐसी नहीं होती जहां स्पेस छोड़ी जाए सरकार के द्वारा फोटो चिपकाने की और प्रचार करने की। वो लोकतंत्र तब हावी हो जाता है जब सिर्फ इलेक्शन की बात नहीं होती है, जब इस देश में सैकड़ों की तादाद में बिल बिना किसी डिस्कशन के, बिना किसी विपक्ष के, बिना किसी बात के खत्म हो जाते हैं। वो लोकतंत्र तब हावी हो जाता है जब चुनी हुई सरकार कोई के ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपने एक ऑर्डर देता है तो वो सरकार जो है ऑर्डिनेंस ला के सुप्रीम कोर्ट को भी डिसोबे करती है, तब लोकतंत्र खतरे में आता है। तो भारतीय जनता पार्टी और देश इसको इक्वेट ना करे। एक सवाल, भारत का लोकतंत्र आज भी जीवंत है, आगे भी जीवंत रहेगा। कुछ ताकतें उसको गिराने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो ताकतें अपने मंसूबे पूरे नहीं कर पाएंगे। कौन सी ताकतें? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मैंने अभी उदाहरण दिया आपको। अरे वहां पर तो महिला पत्रकार जो पाकिस्तानी मूल की है उसकी ओर से जो स्टेट डिनर दिया जा रहा है व्हाइट हाउस की ओर से, उसका विरोध किया जा रहा था ये पूछते हुए कि भाई वहां पर तो लोकतंत्र खतरे में क्यों बुलाया जा रहा है। तो वहां पर तो नरेंद्र मोदी की तारीफ की गई है ना? नहीं जी नहीं, चित्रा जी आप गलतफहमी में हैं। वहां नरेंद्र मोदी जी को नहीं, भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया गया है। हाँ, नरेंद्र मोदी एज अ पर्सन नहीं बुलाया गया कौन है? भारत के क्या वो भारत प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री नहीं चित्रा है? जी, नरेंद्र मोदी कौन है? क्या वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं है? कैसी चित्रा बातें जी, कर रहे हैं भारत के आशुतोष जी आप? प्रधानमंत्री को बुलाया गया है। वहां पे जो भी प्रधानमंत्री इस समय होता, चाहे नरेंद्र मोदी होते या मनमोहन सिंह होते, हाँ। आप इक्वेट कैसे कर सकती हैं? किसी व्यक्ति को भारत नहीं बना सकती है। अरे तो जब वही इस वाली तरह बात के हो गई। सवाल वहां पर व्हाइट हाउस में पूछे जाते हैं तब सवाल पूछे जाते हैं, जब हमारे देश के बड़े बिल्कुल नेता सही। विदेश में जाकर देश लोकतंत्र का- पर खतरा देश बताते हैं, का- अल्पसंख्यकों की आजादी का हनन करने के आरोप लगाते हैं सरकार पर, तब ये सवाल पूछे जाते हैं आशुतोष जी। तो क्या ये गलत बात है? क्या गलत बात है? अगर अब ये कांग्रेस गलत या पार्टी या सही है, कोई लेकिन विपक्षी दल अमेरिका वहां जैसा पे बात देश, कर रहा है, अमेरिका ने कहा यह गलत बात कर है, रहा है। ये सही नहीं है। अमेरिका हाँ, तो जैसा मैं कह देश रहा हूं। जिसकी तमाम मैं कह रिपोर्ट रहा के हूं, हवाले से मैं आप कह इस रहा हूं, इस सरकार को देश का घेरते हैं। लोकतंत्र आज भी जीवित है, कल भी जीवित था और आगे भी जीवित रहेगा। हाँ। कुछ ताकतें अगर उसको गिराने की कोशिश करती हैं तो वो वह अपने मंसूबे में आगे नहीं बढ़ पाएंगी, चाहे कितना भी कर ले। और अमेरिका ने जो भी बात करी है वो हिंदुस्तान भारत के लिए कही है, बिल्कुल। किसी एक व्यक्ति आपकी के लिए जो नहीं बातें कहा हैं है। उसी को और थोड़ा मैं उसने ये आगे नहीं बढ़ा कहा है। दूं। उस महिला पत्रकार जो पाकिस्तानी मूल की थी, नरेंद्र मोदी का नाम लेकर सवाल पूछा गया कि वहां पर तो इनके नेतृत्व में लोकतंत्र खतरे में है, उसके बाद रिप्लाई आता है व्हाइट हाउस की ओर से। समझ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है? और नरेंद्र मोदी क्या देश के प्रधानमंत्री हैं, अपने भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया गया? मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ रहा हूं कि लोकतंत्र जो है वो पूरे देश के जितने भी पक्ष विपक्ष सब लोग हैं उसको मिलके बनाते हैं, एक व्यक्ति नहीं बनाता है। बिल्कुल अगर सही आप बात व्यक्ति है। को एक देश बनाने की कोशिश करेंगी तो हाँ। आपके सवाल का जवाब मिलेगा। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक भारत के राष्ट्रपति को एज अ स्टेट गेस्ट बुलाया है, किसी व्यक्ति को स्टेट गेस्ट नहीं बनाया है। इसको आप क्लेरिफाई कीजिए अपने आप में। अरे वो व्यक्ति कौन बहुत है? मैं तो साफ-साफ है। आशुतोष वर्मा जी मैं पूछ रही हूँ वो व्यक्ति कौन है? भारत के प्रधानमंत्री का व्यक्ति- क्या नाम है? भारत के प्रधानमंत्री का क्या चित्रा नाम जी, है? चित्रा जी, अगर आप ये कहना चाहती हैं तो आप उसी बात सवाल पे कहना मोदी का चाहती हैं नाम कि लेकर इंडिया पूछा इज गया है, इंदिरा, आशुतोष जी। इंडिया इज सवाल इंदिरा मोदी एंड का इंदिरा नाम- इज इंडिया वाली बात को आप चिरताज एक करने की वाक्य कोशिश केवल। कर रही हैं। अगर व्यक्ति देश के ऊपर बढ़ एक जाएगा वाक्य केवल। तो इस तरह की बात होगी और आप उसको कैसे डिफेंड कर सकती हैं? भारत का लोकतंत्र जीवित है, जीवंत रहेगा और जीवंत ही रहेगा। इसको हिलाने की बस में भारतीय जनता पार्टी वहां पर जैसी भारत के पार्टियों की हिम्मत नहीं प्रधानमंत्री है। ने ऐसा किया, ये नहीं हुआ ना। वहां पर सीधे नरेंद्र मोदी का नाम लिया गया है, इस वजह से ये सवाल है। जल्दी से आप चित्रा जी, इस पर देश की जवाब बात दीजिए। है, हम साथ में खड़े हुए। देश में कोई भी ऐसे व्यक्ति एक जो वाक्य देश में बैठे हुए सर्वोच्च स्थान पे उंगली उठाएगा उसके हम खिलाफ है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो। यही सवाल है लेकिन ना, जो भी मुझे बात एक कही वाक्य जा कि रही घर है, के झगड़े जो को बात विदेश कही में जा ले रही जाकर है, हम क्यों मोहर लगवाना चाहते हैं दूसरे देशों से? यही तो सवाल है। लेकिन शहजाद जी उन्होंने हाँ, 2-3 पॉइंट एक उठाए हैं, वाक्य। वो तो देखिए, जायज है। आज उनके तो मुझे सवाल। बड़ी खुशी हो रही है कि वो मान रहे हैं कि एक व्यक्ति नहीं, ये पूरे देश के विषय में गर्व का विषय। ये वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन को भी बीजेपी की वैक्सीन बताया था। यही प्रवक्ता थे और यही पार्टी थी जिन्होंने कहा कि वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है। चलिए, अब उनकी मानसिकता बदली है तो ये अच्छी बात है, पर मेरा एक ही सवाल है आशुतोष जी, एक सेकंड आशुतोष जी, एक सवाल है आपसे। केवल इतना बता दीजिए कि 2022 के चुनाव में जब नतीजे आए तब आपने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। मैनपुरी में जब डिंपल जी जीती थी तब ईवीएम पर सवाल था या नहीं था? चित्रा जी सवाल कीजिए, मैं शहजाद पूनावाला की जवाब देने के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ। चलिए,
आपके न देने से ही जनता को समझ में आ गया चयनात्मक कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। जीता नहीं, अगर मुझे जीतूं तो मेरे लिए चुनाव आयोग नहीं, अगर मैं हारूं केस तो मैं गालियां निकालूं सुप्रीम कोर्ट को। यही इनका चरित्र है, परिवारवाद के मोतियाबिंद से ग्रसित ये लोग। यही तो लोकतंत्र है ना, कि हम एक दूसरे के सवालों का जवाब दें बिना इग्नोर किए, इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं। हम उनकी विचारधारा से सहमत हो या फिर नहीं हो, उनके सवाल को सुने और फिर जवाब दें, यही तो लोकतंत्र है। और आपने सिरे से खारिज कर दिया भाई, वो देश की सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता है। सत्ताधारी का नहीं हूं, मैं सेवाधारी पार्टी। 10 सेकंड दीजिए मुझे, 10 सेकंड दीजिए। शहजाद जी बोल लिया, 10 सेकंड दीजिए। देखिए आपने सवाल पूछा, चित्रा जी शांत होकर सुन रही थी। सवाल पूछा कि इतने, और चित्रा ने खुद पूछा इतने बिल कैसे पास हो गए, आपने सवाल साफ सन्नाटा चाह गया। ये है परेशानी। परेशानी है जब विपक्ष सवाल करता है तो पूरा जो है विपक्ष की बात नहीं सुनी जाती है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता पूछ रहा है, मॉडरेटर बन गए, तो कहते हैं देखिए आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आशुतोष वर्मा जी, कल को आप भी मेरे स्टूडियो में आएंगे तो बिल्कुल सामने होंगे, तो आपको भी पूरा मौका दे दूंगी। मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने स्टूडियो में। एनीवे आपके आरोपों पर नहीं जाते हुए गीता भट्ट जी के पास, ठीक है, गीता भट्ट जी के पास, ठीक है, प्रोफेसर गीता भट्ट जी, मैं आपके पास आते हुए, अमेरिका की ओर से अगर भारत के लोकतंत्र को जीवंत करार दिया जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदुस्तान की कई मायनों में तारीफ कराई जाती है, पूरी रिपोर्ट इस वक्त मेरे पास है, आगे मैं जिसका जिक्र भी करूंगी अपने दर्शकों के सामने। लेकिन मेरा ये सवाल है, विपक्ष की ओर से जो सवाल दागे जा रहे हैं वो सवाल भी तो जायज हैं। बिना डिस्कशन किए, बिना विपक्ष की आवाज को सुने, कई ऐसे बिल हैं जिसको पास करा लिए जाते हैं, विपक्ष को बुलाया नहीं जाता है अहम मुद्दों पर। देश के कई हिस्सों में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होता है, इस तरह की खबरें भी निकलकर सामने आती हैं, उसको एड्रेस कौन करेगा? इस सवाल का जवाब क्यों नहीं देती है सरकार? ये तो ठीक है कि अमेरिका ने सर्टिफिकेट दे दिया, हम लोग बहुत खुश हैं कि भैया उन्होंने बता दिया जीवंत लोकतंत्र है, लेकिन देश के अंदर भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको आप नकार नहीं सकते हैं। चित्रा जी, पहले तो जो भारतीय लोकतंत्र का जो जीवंत होना है वो सच में किसी एक राजनीतिक दल नहीं, सभी राजनीतिक दलों के से मिलकर बनता है। पर विषय ये है कि जो भारत के मूल में, जो हमारी जो जीवंत लोकतंत्र है, वो हमारे मूल में जो सहिष्णुता का भाव है, जो एक समावेशी भाव है, उसके कारण यह जीवंत लोकतंत्र है। और इसका जो प्रमाण है, साक्ष्य है, वो इस बात से पता चलता है कि जो भूभाग भारत से अलग हुए, आज उनकी क्या परिस्थिति है, गृह युद्ध की जैसी वहां जो परिस्थितियां हो गई हैं, उससे साफ ये पता चलता है कि जो भारतीय संस्कृति से डरा कर कब तक आप एग्जाम्पल सेट करते रहेंगे? देखिए, और विपक्ष की आवाज, चित्रा जी, उसकी आवाज कौन सुनेगा? चित्रा जी, मूल देखिए, आप जो है, जो अपनी सियासत की जो अपनी लड़ाई है, उसको विदेशों में जाकर, और कांग्रेस जैसी पार्टी जिसने कि 60 वर्षों तक इस लोकतंत्र, इस जीवंत लोकतंत्र के कारण जो सत्ता में रही, वो जब उनके नेता बाहर जाकर, विदेश में जाकर भारतीय लोकतंत्र पर खतरा है, भारतीय संस्कृति में जो वहां पे जब उनके प्रवक्ता, उनके साथी कांग्रेस के राहुल गांधी, उनके पार्टी के सैम पित्रोदा जब वहां जाकर राम और हनुमान का जो है मखौल उड़ाते हैं, उनकी हंसी बनाते हैं, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह जब लगेगा तो कहीं ना कहीं जो भारत में इस बात की आलोचना होगी। और बीजेपी की ओर से भी तो बाहर जाकर बताया जाता है ना विदेशों में कि 2014 के पहले कुछ हुआ ही नहीं था, कोई कामकाज नहीं हुआ था। चित्रा जी, 10 सेकंड लूंगी। 2019 का जब चुनाव होना था, उससे कुछ समय पहले ही, उस समय सिब्बल साहब जो है उस समय कांग्रेस पार्टी में थे। अगर आपको याद हो, लंदन में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कराकर ईवीएम के ऊपर किस तरह के प्रश्न चिन्ह लगाए गए थे, वही ईवीएम जिसने कर्नाटक में भी, जहां लोगों ने बटन दबाकर वोट दिया है, वही हिमाचल में भी दबाकर वोट दिया है। तो आप जो है इस बात को, जहां आपकी जीत होगी वहां आप कहेंगे कि लोकतंत्र स्वस्थ है, जीवंत है, और जहां हार जाएंगे तो वहां प्रश्न। साधना भारती जी, ये सवाल तो बेहद महत्वपूर्ण है और कपिल सिब्बल ये सही एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उनकी ओर से विदेशी धरती पर ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। ये देश के भीतर का रोना ले लेकर कब तक हम जाते रहेंगे? अगर हम यहाँ पर हार रहे हैं, जनता हमारे मुद्दों पर सहमत नहीं हो रही है, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश बीजेपी भी हारी है, यानी कि उनके मुद्दों से वो नहीं सहमत थी, लेकिन जिन राज्यों में अगर आप जीतेंगे वहां पर तो लोकतंत्र जिंदा है, जहां पर जनता हरा दे रही है वहां का लोकतंत्र खत्म हो चला है। ये दोहरा रवैया कैसे चलेगा साधना भारती जी? नहीं, आदरणीय चित्रा जी, दोहरा रवैया बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि आदरणीय मोदी जी जब जब विदेश गए हैं, या विदेशों में जब भी उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जब उन्होंने वार्तालाप किया है, तो क्या क्या कहा उन्होंने कहा एक बार कि जिनको गंदगी करनी थी वो करके चले गए, अब हम सफाई करने में जुटे हैं। उन्होंने भारत की विदेश नीति की आलोचना की और ये बाहर जाकर कहा कि भारत में कमजोर नेताओं की सरकार है। यही नहीं रुके, उन्होंने ये तक कह दिया कि 1 साल पहले तक जिनको शर्म आती थी भारत में जन्म लेने में शर्म आती थी, किसको शर्म आती थी हिंदुस्तान में जन्म लेने में, बताइए?
क्या आपको शर्म आती थी? क्या यहाँ बैठे हुए किसी पैनलिस्ट को शर्म आती है जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है? तो सवाल यह है कि विदेशों में जाकर लगातार आदरणीय मोदी जी ने भी इस तरह की बातें की हैं, और लोकतंत्र को खतरे में बताने का हमारा अर्थ क्या है? लोकतंत्र को खतरे में बताने का अर्थ यह है कि ओबीसी से वादा किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है, जातिगत जनगणना का आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया जाता। अरे साधना भारती जी, ओबीसी जातिगत जनगणना पे क्यों जाति को लेकर आ रही हैं? बात अमेरिका और हिंदुस्तान के संदर्भ में इतने व्यापक तौर पर हो रही है। जातिगत जनगणना मैडम हो गई है, जातिगत जनगणना आ जाएगी, उसके आंकड़े भी। अभी जिस पर बैठे हैं आप लोग विषयांतर हो जाते हैं, आप लोग विषयांतर हो जाते हैं साधना भारती जी। अभी जातिगत जनगणना पर यहाँ पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। और अगर कांग्रेस, देखिए मैं फिर साफ साफ करती हूँ, एक सेकंड मैडम, आप मेरी बात सुनिए। ठीक है साधना भारती जी, आप मेरी बात सुनिए। बार बार जब भी जातिगत जनगणना की बात होगी तो सवाल पूछा जाएगा कि क्या गरीबों की जाति देखकर आप उनके उत्थान के लिए काम करेंगे? क्या जाति से यह तय किया जाएगा कि हिंदुस्तान में गरीब कौन है, पिछड़ा कौन है और किसको जरूरत है इन सारी चीजों की? इस मानसिकता से क्या हिंदुस्तान को बाहर निकल, आज अमेरिका जैसा देश हिंदुस्तान के लोकतंत्र की तारीफ कर रहा है, उधर ऑस्ट्रेलिया हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को बॉस बता रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका के प्रेसिडेंट कहते हैं कि भैया अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए, आप बहुत पॉपुलर हैं। एक ऐसे वक्त में हम जातिगत जनगणना, गरीबों की जाति देखकर क्या हम मदद करने जाएंगे? उनकी कैसी सोच रखते हैं हम? और जातिगत जनगणना पे यहाँ पर डिबेट नहीं हो रही है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में डिबेट हो रही है। प्लीज टॉपिक पर रहते हैं साधना भारती जी, आप नाराज मत होइए, जवाब दीजिए। जब होगी जातिगत जनगणना पे बात, आप बात कह लीजिएगा, अभी जाति पर नहीं जाते हैं, जाति पर नहीं जाते हैं। नहीं, मैं जाति पर नहीं जा रही, लेकिन क्योंकि आपने कमेंट किया है, आपने बोला है उस पर, इसीलिए मुझे उसका जवाब देना जरूरी समझती हूँ। मैं भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक हूँ, इसलिए मुझे पीड़ा होती है जब इस तरह की बातें आती हैं कि पिछड़े और गरीब के नाम पर नहीं, जितनी जिसकी संख्या, अरे पिछड़े ही तो देश के प्रधानमंत्री हैं भाई, आपको और क्या चाहिए? साधना भारती जी, तब तो आपको इस बारे में खुश होना चाहिए कि एक पिछड़ा इस देश का प्रधानमंत्री है, एक आदिवासी महिला इस देश की राष्ट्रपति है, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए साधना भारती जी? बहुत सही बोला आपने। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब भी चुनाव में जाते हैं अपने आप को पिछड़े वर्ग का बताते हैं। आप जाति पर सुप्रीम कोर्ट के कानून सुप्रीम कोर्ट का अगर आदेश होता है, चित्रा जी, अभी आपने 3 विषय अभी 10 सेकंड पहले उठाए थे, उसका जवाब मैं एक एक करके देना चाहता हूँ। मत बोलिए आदरणीय शहजाद जी को चित्रा जी उंगली दिखाकर बोल रही है बात रखने के लिए। भाई मैं क्या करूँ? मैं स्टूडियो में बैठा हूँ, उंगली करके बता रही है कि बात साधना भारती बताइए। साधना भारती जी, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, मैं आ जाती हूँ, मुझे मौका दे रही है तो आप सुन लीजिए साधना भारती जी। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा है, भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जो लगातार विकास कर रहा है, जो भी नई दिल्ली आता है वो उसको देखकर महसूस कर सकता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के वक्त हम लोकतंत्र के संस्थानों की ताकत पर भी चर्चा करेंगे। अमेरिका भारत मजबूत साझेदार है, इस पर भी बोलिए ना मैडम साधना भारती जी। बोल रही हूँ ना मैं कि क्या देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों का, अमेरिका के राष्ट्रपति जो पहले रहे, उन्होंने कभी सम्मान नहीं किया? क्या भारत के प्रधानमंत्री का पहली बार सम्मान किया जा रहा है क्या? इसको महिमा मंडित मत कीजिए इस तरीके से आप। वाजपेयी जाकर नहीं बोलते थे ना इमरजेंसी के दौरे में, विदेश में जाकर के लोकतंत्र भारत का खतरे में है, आप बताइए। आदरणीय मोदी जी तो जाकर बोलते हैं। देखिए अब चित्रा जी थोड़ा, ठीक है, बोलिए शहजाद जी बोलिए। अब हो गया मैडम, आपकी बात हो गई। चित्रा जी, आपने कहा कि क्या विपक्ष को हर चीज के लिए बुलाया जा रहा है। चित्रा जी, मैं आपकी मेमोरी को थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। पहली बार जब हम लोग संविधान दिवस का आयोजन भव्य रूप से कर रहे थे, न्योता दिया गया था, आए? आजादी का अमृत महोत्सव, ज्यादातर कांग्रेसी नेताओं का उसमें जश्न मनाया जाता है उनके योगदान का, आए? इनसे पूछे कि अभी जो नए संसद के भवन का उद्घाटन हुआ, दिल से बुलाते का होंगे, ऐसे औपचारिकता कर देते होंगे कि आ जाइए, आना हो तो आइए, नहीं आना हो तो अच्छा, तो नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग मेरा घर का बिल्डिंग है कि दिल से बुलाऊंगा तब आएंगे? मेरी शादी हो रही थी वहां पे, वो एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है भाई। दिल से बुलाना और कहां से बुलाना और जुबान से बुलाना, ये क्या होता है? वो उनको नहीं लगता कि वो पार्लियामेंट उनकी है? उनकी कहां पे, इटली या रोम में बनी हुई है क्या कोई? और वो लगातार बीच में बोल रही हैं। साधना जी प्लीज नहीं, ये दिल से आ रही हूँ आपके पास। ठीक है साधना जी, एक सेकंड, आशुतोष जी आ रही हूँ, एक बार इनकी बात पूरी हो जाए। नहीं, मुझे बताइए, विपक्ष को लेकर साथ में लेकर चलेगी? अच्छा चलिए, बाकी नहीं चलेगी? चित्रा जी, जब 2014-15 में हमारी सरकार आई तो 125वीं वर्षगांठ थी स्वर्गीय पंडित नेहरू की, उसके लिए भव्य आयोजन किया गया था। मुझे याद आ रहा है अध्यक्षता उसकी राजनाथ सिंह जी ने किया। एक कांग्रेसी आया उसमें, सरदार पटेल की ऊंची प्रतिमा बनाई। कौन थे सरदार पटेल? कांग्रेसी नेता थे। एक कांग्रेस का नेता आज तक गया है? नेताजी की प्रतिमा भी खड़ी की है हमने कर्तव्य पथ पर, एक कांग्रेसी गया वहां पे श्रद्धा सुमन देने? कहां दिल से बुलाए इनको? किस दिल से बुलाए? हम तो बुलाते रहते हैं और लोग, संस्थाएं बुलाती है, आते नहीं है। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर, माइनॉरिटीज पे आपने छेड़ी बात। मुझे एक बात बताइए, हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, मुंबई, जलगांव, अहमदाबाद, दिल्ली, ये दंगे किसके दौरान हुए?
और कौन है सज्जन कुमार, कौन है जगदीश टाइटलर? और आज बताइए कि ऐसे दंगे हो रहे हैं क्या? हाँ, पर जब 12 करोड़ शौचालय दिए जाते हैं तो साधना, सैंड्रा और सुल्ताना तीनों को मिलता है। और बताइए कि माधव, मोहित और मैरी को नहीं मिलता है क्या 80 करोड़ लोगों को जब राशन दिया जाता है? कहां हो रहा है भेदभाव? पर मैं एक मूल सवाल पूछना चाहता हूं, और वो सवाल यह है कि ओबीसी कर रहे थे, एक ही सवाल, 40 वर्षों में किस ओबीसी को आपने प्रधानमंत्री बनाया जो इसने अपना कार्यकाल पूरा किया? एक सवाल का जवाब दीजिए। बोलिए साधना भारती जी। हमने 3 मुख्यमंत्री हैं हमारे जो कि ओबीसी समाज से हैं। अब प्रधानमंत्री पे सवाल पूछा, मुख्यमंत्री का जवाब आ रहा है। देखिए आदरणीय शहजादी, अब बीच में मत बोलिए। आदरणीय साधना जी, प्रधानमंत्री देश चलाते हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री राज्य चलाते हैं। ओबीसी बनाते हैं वो बता दीजिए ना, कितने मुख्यमंत्री? और आदिवासी जो हमारे 60% मंत्री ओबीसी SC/ST समाज से हैं। ओबीसी कमीशन को नेशनल स्टेटस दिया है, पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है। ओबीसी समाज के प्रधानमंत्री दूसरे टर्म में हैं। और क्या गिनवाना है आपको, बता दीजिए। बस ओबीसी, लेकिन ओबीसी के जब अधिकारों साधना जी, माफी के साथ आप थोड़ा सा अगर आराम से बोलेंगे, आपकी आवाज साफ सुनाई देगी। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है मैम, कुछ प्रॉब्लम आ रही है टेक्निकल थोड़ी सी। आराम से बोलेंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आदरणीय मोदी जी अपने आप को हर चुनाव में ओबीसी का बताते हैं तो तत्काल अध्यादेश लाकर ओबीसी को भी SC/ST के तर्ज में सीटें आरक्षित कराइए ना, जातिगत जनगणना के जो आधार पर। फिर कहाँ से कहाँ साधना भारती, मतलब कहाँ देश आगे बढ़े, एक साथ आगे बढ़े, हर एक गरीब सा बच्चा पढ़ाई लिखाई करे, हर एक गरीब बड़ा सपना देखे, उसको आगे बढ़ने का मौका मिले, लेकिन जाति है जो आप लोगों के दिमाग से जाती ही नहीं। मैम, गरीबी जाति देखकर दूर मत कीजिए। एक सेकेंड शहजादी, नहीं, आप दोनों लोगों को ही ये जाति की मानसिकता से निकलिए बाहर। हिंदुस्तान को अगर दुनिया को लीड करना है और हम जाति के आंकड़े में फंसे रहेंगे कि इस जाति के आगे बढ़ाइए, इस जाति को पीछे कर दीजिए, मैडम ऐसे नहीं चलेगा, देश आगे नहीं बढ़ेगा। और साधना भारती जी, एक सेकेंड, अमेरिका जैसे विषय पर चर्चा करने के लिए आपको बुलाया है, आप यहाँ पर जाति पर डिबेट करने के लिए आई हैं। मैं तो हैरान हो रही हूँ साधना भारती आपकी बातों को सुनकर। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, आप हाथ उठा रहे थे। अब थोड़ा अमेरिका पे भी रहते हैं, अमेरिका ही डिस्कशन पर है। स्टेट डिनर दिया गया, इस वजह से कुछ लोगों में ज्यादा बेचैनी है कि बार बार मोदी को स्टेट डिनर क्यों दिया जा रहा है। वो दोबारा दोनों कांग्रेस को वहां पर संबोधित भी करने वाले हैं शब्दों को, तो बहुत सारी बेचैनी है जिसको लेकर कुछ लोग ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं, जो आरोप बीजेपी लगा रही है। नहीं, देखिए चित्रा जी, अभी हम लोग ने नेपाल के प्रधानमंत्री को भी बुलाया था। हमारे वहाँ इस समय अमेरिका के जो है वो डिफेंस मिनिस्टर ऑस्टिन लॉयड भी यहाँ पर है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय जिस तरीके से पॉलिटिक्स होती है उसमें किसी भी स्टेट हेड को बुलाना ये एक स्वाभाविक बात है। पिछले जितने भी प्रधानमंत्री गए हैं कमोबेश सभी के सभी जो है वो स्टेट गेस्ट रहे हैं अमेरिका में, तो इसलिए वो कोई बड़ी बात नहीं है, देश के गर्व की बात है। इसमें मैं उनके साथ में खड़ा हूं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि आज डेमोक्रेसी के ऊपर सवाल नहीं उठ रहे हैं तो ये गलत है, और सवाल उठाना हमारा काम है। अपने वक्तव्य की शुरुआत में आपने भी और मैंने भी 2 सवाल भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता और गीता भट्ट जी से पूछा, लेकिन सवाल वही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात पे विश्वास करती है कि इस देश के ज्यादातर बिल जो बहुत जरूरी है वो बिना विपक्ष के लोकसभा में पास हो। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश दे दे, मैं ऑर्डिनेंस लाके उसको बदल सकते हैं? क्या ये डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी है? क्या एक इलेक्शन में 3.90 बिलियन $US खर्च करना और उसके बाद अपनी तरीके से प्रचार तंत्र बनाना, क्या ये डेमोक्रेसी है? इन तीनों सवाल में से अगर आप एक भी सवाल का जवाब दिल्ली को ऑर्डिनेंस बार 2-3 बार उन्होंने ये सवाल पूछा है, क्या ये डेमोक्रेसी है कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे सरकार पर, उसके बाद राहुल गांधी नहीं, एक बार में सवाल समझ लेते हैं। ऐसे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत नहीं, पर मैं नहीं हूँ राहुल गांधी। देखिए, उन्होंने दिल्ली का बोला ना, साधना जी को बता दीजिए क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को इस विषय पे, और क्यों वो कह रहे हैं कि जो आया है, संदीप दीक्षित ने कहा है ऑर्डिनेंस बिल्कुल सही है। और 11 मई का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, पैरा 95 और 239AA3B पढ़ लीजिए संविधान का, उसमें वही लिखा है जो किया गया है। उल्टा हमने बड़प्पन दिखाते हुए चीफ मिनिस्टर को भी उस अथॉरिटी में रखा है। चलिए वो बात छोड़ देते हैं। अब बिल की बात हुई, यूपीए पास्ट 1 बिल एवरी 4 मिनट्स। ये जब समाजवादी पार्टी की साथी थी, देख लीजिए हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, देख लीजिए जनता। एक सेकंड, अब आशुतोष जी बीच में मत बोलिए, मैं फैक्ट से काउंटर करूंगा। यूपीए पास्ट 1 बिल इन 4 मिनट्स।
ये कौन सी चर्चा करवा रहे थे जरा बता दीजिए। और ये तो उस समय सरकार में थे, रेयर व्यू कोई जवाब नहीं चलेगी। नहीं, एक सेकंड प्लीज चित्रा जी, मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ है, बार बार मेरे बीच में बोला जा रहा है। आराम से और चित्रा जी, एक बार इनकी बात पूरी हो जाए। चित्रा जी, देश के हर प्रधानमंत्री को सम्मान भी मिला है और हम उसको भी स्वीकारते हैं, इसलिए तो प्रधानमंत्री जी ने जब एक म्यूजियम बनाया तो सारे प्रधानमंत्रियों के योगदान को सेलिब्रेट करने बनाया, कोई राजीव मेमोरियल या जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल नहीं बनाया। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितनी बार किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पैर छुए दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के, कितनी बार एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला है कि आप बॉस हो, कितनी बार किसी ने कहा है कि ऑटोग्राफ दीजिए, कितनी बार 2 बार प्रधानमंत्री को यूएस कांग्रेस को संबोधन करने मिल रहा है। ऐसे कितने प्रधानमंत्री है भारत में जो 2 बार यूएस कांग्रेस को संबोधन करेंगे? एक बार तो बता दीजिए। दोनों का ही सपोर्ट मिला है नरेंद्र मोदी को। आशुतोष जी, इस पर आप बात कर लीजिए, उसके बाद गीता जी मैं आ रही हूं आपके पास। नहीं, मैं फिर वही बात कर रहा हूं कि अगर ये इस बात को बता दे कि देखिए ये वापस पीछे चले जाते हैं, और यही बात मुझे लगता है राहुल गांधी ने कहा कि रेयर व्यू मिरर देख के भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता बात करते हैं। आप पीछे की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात आज चल रही है। अभी आपने ही टोका शहजाद जी, कांग्रेस के प्रवक्ता को पीछे की बात लेके जा रहे हैं और खुद आप पीछे की बात कर रहे हैं। मैं आज की बात करता हूं कि आज किस तरीके से आपने सुप्रीम कोर्ट को उसके आदेश को दत्ता बताते हुए ऑर्डिनेंस पास किया है। कांग्रेस से पूछ लीजिए स्टैंड उनका, किस तरीके से। अरे कांग्रेस से पूछिए ना भाई, कांग्रेस तो आपके लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ रही है ना। आपने तो स्वागत किया था कर्नाटक के नतीजों का, आम आदमी पूछिए ना पार्टी कांग्रेस का सरकार में है। स्टैंड। आपने चुनी हुई सरकार के खिलाफ पीछे देखना नहीं है, आपकी हिपोक्रेसी दिखाना है। आपसे कांग्रेस से क्या मतलब है? मैं समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हूं, आप बीजेपी के। आपने अरे तो बोल दीजिए कि कांग्रेस पार्टी जो है गलत है ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर, बोलिए एक बार। नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी। अरे आप पूरे देश पर, क्या मतलब आपको नाली नाला का चुनाव नहीं जिताया, विदेश नीति पर बोलते हैं, कांग्रेस पर नहीं बोल पाएंगे। दिल्ली के विषय पर बोल सकते हैं, कांग्रेस के स्टैंड पर नहीं बोल सकते। बताइए, गजब है आप लोगों का। आप दूसरे पे सवाल डालने से क्या मतलब है? कांग्रेस ने नहीं दिया, एआईडीएमके ने नहीं दिया, मैं तो आपको आईना दिखा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी जिसको आप कहते हैं ना संरक्षण करती है संविधान चला रहे हैं, उसने भी समर्थन नहीं किया है। आप सुप्रीम कोर्ट को ये दिखाने जा रहे हैं कि आप कुछ भी कर लो। चलिए आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील दायर हुई है? देश को अपने तरीके से चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डिनेंस के खिलाफ अपील दायर हुई है? दिखा रहे हैं आप। आशुतोष जी देखिए, इस प्रकार का संवाद कोई सार्थक निष्कर्ष नहीं निकालता। मैं आपसे एक स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं, ठीक है, मैं गीता जी के पास आते हुए एक एक करके अपनी बात रखती है तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर तरीके से। और आशुतोष जी, रियर व्यू मिरर जो है वो कई बार हादसों से बचने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, वरना पीछे नहीं देखेंगे तो बहुत परेशानी में भी पड़ सकते हैं। क्या आम आदमी पार्टी, अगर उसको लगता है ऑर्डिनेंस इतना ही खराब है, सुप्रीम कोर्ट गई है इसके? वो लोगों का समर्थन तो हासिल कर रहे हैं। अरे भाई सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हुई ना इनके हिसाब से। विपक्ष तो ये कह रहे हैं ना कि चित्रा जी, गोल पोस्ट ही बदलना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ किया ना हमने, क्या सुप्रीम कोर्ट गई है? आम आदमी पार्टी का कोई नहीं है ना, हम उस पर नहीं जाते। अरे वो समाजवादी पार्टी पूछ रही है तो उनको जवाब पूछे ना इससे। जल्दी से एक लाइन में बताइए आशुतोष जी, 10 सेकंड क्यों नहीं कोर्ट का दरवाजा खटखटा देते हैं? एक समय इस देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, सम्मानीय प्रधानमंत्री थे। उन्होंने बोला, रुक जाइए एक मिनट, सुन लीजिए। आप ही के प्रधानमंत्री थे और आपके हमारे ही प्रधानमंत्री थे। उन्होंने बोला कि मैं अगर ये कहूं कि पिछले 60 सालों में इस देश में और देश की सरकारों ने कुछ नहीं किया तो इस देश के पुरुषार्थ पे हनन होगा। ये किसने कहा? ये प्रधानमंत्री हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का, आप सुन लीजिए, संसद में व्याख्यान है। नहीं, हमने कहा नहीं है योगदान। और एक ये प्रधानमंत्री हैं जो जाके देश में कहते हैं, विदेश में जाके, कि 2000 से पहले हिंदुस्तान में कुछ था ही नहीं, हम ही ने बनाया है। हमने तो म्यूजियम बनाया सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान को लेकर। तो ये अंतर है। पहली बार सारे प्रधानमंत्रियों के योगदान को स्वीकारने का काम इस देश में हमारे में हुआ है। कमेंट आपका गीता भट्ट जी, एक आखिरी क्लोजिंग कमेंट आपका। अब क्या हिंदुस्तान से जुड़े हुए मुद्दों को विदेशी धरती पर ले जाकर उठाना जायज है, या वास्तव में अगर विपक्षी नेताओं की ओर से इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं तो सरकार को भी थोड़ा गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए? चित्रा जी, अगर विपक्षी दलों को और उनके नेताओं को कोई भी अगर समस्या है, सवाल है, उनके सामने कोई, उन्हें लगता है कि समाज में कोई चुनौती है, तो आप बात करें ना, सवाल भारत की धरती पर उठाएं। लेकिन अगर भारत से बाहर जाकर अगर विपक्षी नेता इस तरह की बात करते हैं तो ये बड़ा गंभीर समस्या है। ये देश की संप्रभुता और भारतीय लोकतंत्र के ऊपर वो भी एक खतरा है। आज जब अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने खुद ये कहा कि उन्होंने धन्यवाद किया भारत का कि आपने बोइंग के हमें ऑर्डर दिए, 10 लाख लोगों को अमेरिका में नौकरी मिलेगी, 44 राज्यों में लोगों को हायर एजुकेशन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्किल के द्वारा उन्हें नौकरी मिल सकेगी। आज जब भारत का प्रभुत्व पूरे विश्व भर में आज हमें दिखाई दे रहा है, डिफेंस एक्सपोर्ट्स पिछले 6 वर्षों में 7 गुना बढ़े हैं। ऐसी सब जब हमारे पास आज जब हमें ये उदाहरण मिल रहे हैं, ऐसे ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आपका बहुत शुक्रिया गीता जी, और तमाम मेहमानों का भी।
कुल मिलाकर हिंदुस्तान के लोकतंत्र को लेकर विरोधी दलों की ओर से सवाल लगातार पूछे जाते रहेंगे, क्योंकि 2024 का चुनाव सामने है। लेकिन यकीनन अगर अमेरिका की ओर से हिंदुस्तान के लोकतंत्र को जीवंत बताया जाता है तो पाकिस्तान के उस पत्रकार समेत दुनिया भर के तमाम मुल्क जो लगातार हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी पर ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, अपने घर में देखने की बजाय उनको जवाब आज जरूर मिला होगा।